ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, आने वाली क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, कहा कि ईरान पर हमला ना करते तो इसराइल खत्म हो जाता। ईरान की बहरिया के जहाज समंदर की तह में हैं, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह कर दिया है, अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की। दुश्मन का मजीद पीछा करेंगे। ईरान के पास एटम बॉम्ब आ जाता तो सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाती। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने खित्ते में हमेशा तखरीबकारी का किरदार अदा किया। भारत की अफगान पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। भारत को अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगा बन गया है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि स्कूल रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को फौरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत। अहम और ज़रूरी खिदमात के अलावा 50% स्टाफ घर से काम करेगा। बैंकों पर इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी वुज़रा 2 माह के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी होगी। वफाकी वुज़रा, मशीरों, मुआविन ख़ुसूसी और 4 गवर्नर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबायतशारी पॉलिसी का ऐलान। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी। महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती होगी। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी। सेमिनार होटल्स की बजाय सरकारी इदारों में होंगे। वफाकी हुकूमत का स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। किफ़ायतशारी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी। मोटरवे पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की हद 90 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा, हाईवे पर 65 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तयशुदा इम्तिहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। सूबे में जारी दाखिला मुहिम और डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम का फैसला। प्रोटोकॉल, गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में कमी होगी। गैर ज़रूरी तकरीबात और डिनर्स पर पाबंदी आयद। ईंधन की बचत के लिए 2 माह के लिए इक़दामात नाफिज होंगे। तर्जुमान शफी जान ने कहा कि सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग 100% ऑनलाइन होंगी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में मजीद 25% कटौती होगी। पंजाब में सूबाई वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वुज़रा और सरकारी ऑफिसर के साथ चलने वाले प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़रूरी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी साथ होगी। सरकारी इजलास ऑनलाइन होंगे। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया। शादी और तकरीबात में सिर्फ सिंगल डिश दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का ऐलान। 200 से ज़ायद मेहमानों की इजाज़त नहीं होगी। ईरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में तेल मज़ीद महंगा होगा। कोशिश होगी कि कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। दिन रात मुशावरत और काविशें जारी हैं। अवाम को मायूस नहीं करूँगा। हमारी मईशत का इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस पर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। अमरीकी सदर का अमरीकी तेल की बरामदात रोकने पर गौर। रॉयटर्स का दावा, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तेल की कीमतों पर तजावीज़ का जायजा लेंगे। तजावीज़ में अमरीकी तेल की बरामदात रोकना भी शामिल है। इसराइल ईरान से जंग खत्म करने के तरीके ढूंढने लगा। वाशिंगटन पोस्ट का दावा, कहा कि इसराइली हुकाम ने ईरान पर
लामुतनाही हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी मईशत को मजीद नुकसान से बचाने के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी पर गौर। इसराइली ओहदेदार ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राबता। क्रिमिनल के मुताबिक अमरीकी सदर ने ताज़ा तरीन आलमी पेशरफ पर बातचीत के लिए कॉल की। दोनों सदूर ने ईरान और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा खिता जंग की लपेट में है। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत पर पूरी कौम दुख का इजहार करती है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान इन मुल्कों की सलामती को अपनी सलामती का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि सिफारतकारी के जरिए मामलात हल हों। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर दहशत गर्दी का सामना है। मुसल्लह फ़ौज बहादुर सिपह सलार की क़यादत में वतन की सलामती यकीनी बना रही है। अमरीकी सदर मुश्तबा खामेनेई के ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर नाराज, कहा कि मैं खुश नहीं हूँ। ईरान ने मुश्तबा खामेनेई को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती की। ईरान जंग ख़त्म करने का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म से मिलकर करूँगा। तेल की कीमत अमन व सलामती के लिए बहुत छोटी कीमत है। रूसी सदर की मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। पुतिन ने कहा कि रूस तेहरान के साथ खड़ा रहेगा। उम्मीद है कि नए सुप्रीम लीडर ईरानी अवाम को मुश्किल हालात में मुत्तहिद करेंगे। मुश्तबा खामेनेई अपने वालिद के काम को इज्जत के साथ जारी रखेंगे। ईरान में ऑयल रिफाइनरियों पर हमलों में अमरीका इसराइल से नाराज। अमरीकी इदारे के मुताबिक ईरानी तेल तसीबात पर हमलों से खाम तेल मजीद महंगा हो सकता है। अमरीकी हुकाम ने कहा कि इसराइल ने बताई गई तादाद से बहुत ज़्यादा हमले किए। इसराइल ने ईरान में 30 ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका हमारी तेल की तंजीबात और एटमी मकामात के खिलाफ साजिश कर रहा है। ईरान जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन के लिए अभी कई सरप्राइज मौजूद हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ गिरफ्तारियां करने वाले ममालिक में शामिल कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान को फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान करते हुए कहा, तालिबान पॉलिसी मराद हासिल करने के लिए दहशत गर्दी के हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तालिबान को बिलाजवाज़ हिरासत में लिए गए तमाम अमरीकियों को रिहा करना चाहिए। ईरानी सदर का ईरानी अवाम के लिए मुआशी पैकेज का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बैंकिंग वाजिबात की अदायगी की मुद्दत में तौसीह की गई। खुराक, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाएं कि हमारी अवलीन तरजीह अवाम और उनका मेयार ज़िंदगी है। ईरान से जंग में मजीद 2 अमरीकी फौजी हलाक। मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में जख्मी होने वाला एहलकार दम तोड़ गया। नेशनल गार्ड का सिपाही भी कुवैत में 6 मार्च को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हलाक हुआ। मुत्तहिदा अरब अमीरात में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 फौजी एहलकार जहाँ बहक। वज़ारत दिफा ने कहा कि फनी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। बहरीन पर ईरान का एक और हमला, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बहरीन की वज़ारत दाखिला के मुताबिक हमला मनामा में रिहायशी इमारत पर किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा कि सऊदी अरब से तवील मुद्दती कर्ज की बात हो रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर किसी की जेब नहीं भरी गई। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि कीमतें कम होंगी, ज़्यादा कीमत वाला स्टॉक कम कीमत पर देंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि अवाम पर बोझ डालने वाले तमाम फैसलों की मुखालिफत करेंगे। मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों को अपनी मराद कम करनी चाहिए। प्रोटोकॉल और सरकारी अखराजात में कमी लाकर रिलीफ दिया जाना चाहिए। हमेशा अवाम को निशाना बनाने वाला रवैया तब्दील होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम से आउटडोर तकरीबात ना करने की अपील। कहा कि लेट नाइट शॉपिंग से भी गुरेज करें। अशिया की गैर ज़रूरी ख़रीदारी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। खाने पीने की अशिया की तलब व रसद की सख्त निगरानी की जाए। ज़ायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ी और ड्राइवर की बजाय स्पेशल अलाउंस मिलेगा। हुकूमत का सरकारी गाड़ियों की मोनेटाइजेशन का फैसला। पॉलिसी का आगाज जजिस से किया गया। जजिस से सरकारी गाड़ियां लेकर 1,80,000 रुपए तक माहाना अलाउंस दिया जाएगा। अगले माली साल के बजट में ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन पर इत्तलाक होगा। तखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 2-3 माह में काम शुरू होगा। विफाकी वजीर अलीम खान का हैदराबाद कराची मोटरवे पर भी काम शुरू करने का ऐलान। कहा कि सियालकोट खारियां मोटरवे 1 साल में मुकम्मल होगी। कागान नारान बाबूसर टॉप को मोटरवे के साथ मिलाया जाएगा। की खरीदारी